पे विराजमान आदरणीय मैम, सभी यहाँ पे गुरुजन वर्ग और मेरे प्यारे छात्रा एवं छात्राओं, मैं कुछ ज़्यादा समय आपका लेने वाला नहीं हूँ, तो चिंता मत कीजिए। हम सबको पता है कि मनुष्य समाजशील प्राणी है, ऐसा बोला जाता है ना, समाजशील है, हम समाज में रहते हैं। कोई अकेला अकेला नहीं रह सकता। मतलब क्या है, किसी के साथ ही हमें रहना है। हम घर में रहते हैं तो अपने माता पिता इनके साथ रहते हैं, अपने भाई और बहन इनके साथ रहते हैं। स्कूल में आते हैं तो हमारे जो गुरुजन हैं उनके साथ, हमारे दोस्त जो जो सहपाठी है उनके साथ हमें रहना पड़ता है। जब किसी के साथ आप सबको मिलके रहना है तो कैसे रहना पड़ता है? हर बार झगड़े करने पड़ते हैं क्या? नहीं नहीं, आज मैं यही खेल खेलूंगा, ऐसा अगर मेरे दिमाग में है और मेरे बाकी साथियों के दिमाग में अगर दूसरा कुछ है कि नहीं ये खेल खेलना है, तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी इच्छा को थोड़ा सा नियंत्रण में रख के अपने समूह की एक सामूहिक इच्छा क्या है उसको सोच के उस पे काम करना चाहिए। तभी अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के ग्रुप में क्या होगा? सद्भाव बनेगा, है ना? सद्भाव बनेगा। जैसे घर में अगर समझो आपके भाई ने कहा कि नहीं नहीं आज कौन सी सब्जी चाहिए हमें, समझो भिंडी की सब्जी चाहिए, और हमने एक एक ही रट लगा के रखी कि नहीं नहीं भिंडी की सब्जी कैसे बनेगी, आज तो बैंगन का भरता ही बनेगा, तो क्या होगा? फिर झगड़े हो गए, है ना? झगड़े होते रहते हैं ना, कुछ छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते रहते हैं। तो ये झगड़ों जैसे अपने घर में होते हैं, अपने साथियों के साथ होते हैं, हमारे क्लास के जो बाकी जो स्टूडेंट होते हैं उनके साथ अपने जैसे होते हैं, वैसे अभी बड़े स्तर पे बात करेंगे। ठीक है, व्यक्तिगत रूप के बाहर आएंगे, अभी बड़े स्तर पे बात करेंगे। वैसे ही देश में भी होते रहते हैं, है ना? हमारा देश कितना बड़ा है, इतने सारे धर्म हमारे देश में हैं, बहुत सारी भाषाएं हमारे देश में हैं, अलग अलग प्रदेश के लोग हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, उनका खान पान, रहना, कपड़ा पहनना, खूब सारा अलग 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 है। लेकिन फिर भी इस पूरे देश को एकता में बांधे रखना ये अभी बहुत ही जरूरी बात हो गई है। और जब अपना देश स्वतंत्रता आंदोलन से गुजर रहा था, उसी समय इस बात की नींव हमारे लोगों ने, अपने बड़े बड़े नेताओं ने रखी थी, और उस नींव के आधार पे, उसी के आधार पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनवाया गया। अभी देखिए कल 26 नवंबर है, कॉन्स्टिट्यूशन डे पूरे देश में मनाया जाएगा। देश में भी ये सद्भाव आना चाहिए। अलग अलग संप्रदाय अपने देशों में हैं, उनमें एक सद्भाव आना चाहिए। और ये कैसे आएगा? जब हम खुद पे ज्यादा काम करेंगे। खुद पे काम क्या करना क्या होता है? पहले बात तो परमत सहिष्णुता नाम का एक तत्व है, एक मूल्य है। परमत सहिष्णुता का मतलब है दूसरों की मतों का, सोच विचारों का आदर करना। वो विचार और वो जो मत है वो पहले तो समझ लेना। बहुत बार क्या करते हैं हम लोग, जो बातें हो गई है, जैसे घर में झगड़े अगर हो गए समझो, तो क्या करना? अगले दिन भी झगड़ते रहना है क्या? नहीं, वो छोड़ देना चाहिए, उससे बाहर आना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हर वक्त झगड़े नहीं होते। बहुत बार तो ऐसा होता है कि समन्वय हो जाता है। तो इसी तरह जैसे व्यक्तिगत आयुष्य में समन्वय को अपनाना चाहिए, उसी तरह सामूहिक कौटुंबिक स्तर पर भी समन्वय को अपनाना चाहिए और देश के स्तर पर भी समन्वय को भी अपनाना चाहिए। अभी जो प्रतिज्ञा हम सब ने ली, इसमें क्या कहा गया? सभी भारतीय मेरे भाई बहन, है ना? तो यही अपने वर्तन में भी हमें लाना है। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े कवि और स्वतंत्रता सेनानी होके गए, अपने नजदीक एक अमलनेर करके गांव है, वहाँ पे साने गुरुजी करके एक बहुत बड़े महापुरुष होके गए। तो साने गुरुजी का एक गीत था, वो गीत ऐसा है कि खरा तो एकची धर्म, मराठी भाषा में है, खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेमार पावे। खरा मतलब क्या है? खरा सच, सच धर्म क्या है? तो अपने
हमें अपना जो दुनिया है इस दुनिया को प्यार देना है, तो यही धर्म है। इस धर्म के काम अगर करेंगे तो अपने देश में सांप्रदायिक सद्भाव बना रहेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। आप सभी ने इतना शांति से मेरी बात सुनने का प्रयास किया और मुझे यहाँ पे बोलने का एक अवसर दिया, उस वजह से मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ।